इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगलाइजेशन सर, जहां पे आज के सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी का सेक्शन 34 जो बात करता है ब्याज के बारे में, अर्थात इंटरेस्ट। किसी भी केस में, किसी भी बाद में यदि न्यायालय को ब्याज दिलाना हो, वो किस प्रतिशत से दिलाया जाएगा, किस रेट से दिलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट आता है आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 34 का जो क्लॉज 1 है, अर्थात सब सेक्शन 1 क्या बात करता है, जहाँ तक कि डिक्री धन के संदाय के लिए है। डिक्री किस लिए पारित की गई है? धन के संदाय के लिए, कि उसको क्या किया जाए, एक रकम दी जाए किसी भी पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को। तो यदि उस डिक्री क्या है, धन के संदाय के लिए है, तो न्यायालय डिक्री में यह आदेश कर सकेगा कि न्याय निर्णीत मूल राशि, अर्थात जिस राशि को देने के लिए निर्णय दिया गया है, तो बाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक ब्याज ऐसी दर से जो न्यायालय युक्त समझे दिलाया जाए, ठीक है ना, दिया जाए, लेकिन ऐसी 6% से अधिक नहीं होगी। अब मान लीजिए डिक्री क्या है, धन के संदाय के लिए है। मान लीजिए इसको क्या किया गया है, ऑर्डर दिया गया है कि जो बी नाम का व्यक्ति है उसको क्या करे, धन का संदाय करे 5,000 रुपये के लिए। मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि धन का संदाय करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि न्यायालय जो है इस पर ब्याज भी दिला सकता है, ठीक है ना, आदेश ऐसा कर सकता है कि जो यहाँ पे 5,000 रुपये की राशि है उस पर क्या करे, जो ए नाम का व्यक्ति है उस पर ब्याज भी दे, लेकिन जो ब्याज दिलाएगा न्यायालय वो कितने से अधिक नहीं होगी, 6% से अधिक की रेट से ब्याज नहीं दिलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन बता दिए गए हैं। 6% से अधिक भी वहाँ पे इंटरेस्ट का रेट हो सकता है। कब, वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे प्रोवाइजो दिया गया है कि जहाँ इस प्रकार न्याय निर्णीत राशि, अर्थात जिस राशि को संदाय करने के लिए ऑर्डर दिया गया है, डिक्री पारित की गई है, उसके संबंध में दायित्व तो किसी वाणिज्यिक संव्यवहार से उद्भूत हुआ है, अर्थात जो उसका दायित्व तो है, ठीक है, न्याय निर्णीत राशि के बारे में जो दायित्व तो है वो कहाँ से अराइज हुआ है, वाणिज्यिक संव्यवहार अर्थात जो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं वहाँ से उद्भूत हुआ है। वहाँ ब्याज की रकम ब्याज की दर 6% से अधिक हो सकती है यदि कोई संविदात्मक दर हो, या यदि संविदात्मक दर नहीं है तो उस दर से अधिक नहीं होगी जिस पर वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक धन उधार देते हैं। अर्थात मान लीजिए कोई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, व्यापार से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स है, तो वहाँ पर यदि ऐसा संविदा किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि 6% से अधिक की दर से क्या किया जाएगा, वो ब्याज दिया जाएगा, तो वहाँ पर जितने प्रतिशत की दर से संविदा किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उसके अनुसार क्या किया जाएगा, ब्याज दिलाया जाएगा कोर्ट के द्वारा। यदि कोई संविदा नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर नहीं किया गया है, तो वहाँ पर किस दर से दिलाया जाएगा, तो उस दर से दिलाया जाएगा जिस दर से राष्ट्रीयकृत बैंक धन उधार देते हैं, किसके लिए, वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में, तो उस दर से क्या किया जाएगा, यहाँ पे ब्याज दिलाया जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि किस तारीख से और किस तारीख तक ब्याज दिलाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो बाद की तारीख से, अर्थात जब बात संशोधित किया गया है तब से लेकर डिक्री की तारीख तक, अर्थात जब डिक्री पारित की गई है तब तक की राशि के लिए, ठीक है ना, तब तक की जो समय है, अवधि है, उस अवधि तक के लिए क्या किया जाए, ब्याज दिलाया जाए। तो 6% से अधिक की नहीं होगी। लेकिन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन में क्या होगा, यदि कोई संविदा की गई है तो उस संविदा के अनुसार, या फिर संविदा नहीं की गई है तो वहाँ पर जो राष्ट्रीयकृत बैंक है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के लिए, वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में जो धन उधार देते हैं, जिस रेट पर, उस रेट पर क्या किया जाएगा, ब्याज दिलाया जाएगा कोर्ट के द्वारा। उसके बाद है सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है कि जहाँ ऐसी मूल राशि पर ब्याज के संदाय के संबंध में डिक्री मौन है, वहाँ यह समझा जाएगा कि न्यायालय ने ऐसा ब्याज दिलाने से इनकार कर दिया है और उसके लिए पृथक से बाद नहीं लाया जाएगा। अब इसमें बस इतनी चीज़ बताई गई है कि मान लीजिए जो ए नाम का जो कोर्ट है उसने क्या किया है, डिक्री पारित की है धन के संदाय के लिए,
अर्थात एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को धन के संदाय के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि डिक्री में जो कोर्ट है उसने क्या किया है, कोई ब्याज के बारे में कोई अलग से ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इतने प्रतिशत से दिलाया जाए कि इतना ब्याज दिलाया जाए, इसी बारे में ब्याज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है डिक्री में। तो वहाँ पर क्या होगा, ऐसा माना जाएगा, ऐसा समझा जाएगा कि न्यायालय ने ब्याज दिलाने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। और जब ब्याज दिलाने के लिए ऐसा इनकार कर दिया है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पृथक से बात, अलग से कोई बात नहीं लाया जाएगा। बस इतनी सी बात है यहाँ पे बताया गया है आपका सेक्शन 34 में, जो बताता है आपका इंटरेस्ट के बारे में कि कितने प्रतिशत के से दर से इंटरेस्ट दिलाया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आप मेरे पहले के लेक्चर देखने हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सीपीसी के प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।